Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is प्रिया पांडे और आज का हमारा टॉपिक है संघट। आपको आज संघट के बारे में बताया जाएगा। संघट किसे कहते हैं, यानी कि टकराव किसे कहते हैं। सीधा स्पष्ट शब्द है कि जिस स्थिति में किसी दो वस्तुओं के बीच में टक्कर हो उसी को संघट कहा जाता है, यानी कि उसे कोलिजन या इम्पैक्ट कहा जाता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले परिचय जान लेंगे कि संघट किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में टकराव को या टकराने की घटना को संघट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, देख सकते हैं कि इसमें संघट में वस्तुएं एक दूसरे पर, इस क्रिया में वस्तुएं एक दूसरे पर कम समय के लिए बहुत अधिक समय लगाती है। ठीक है, जब भी कोई चीज टकराती है तो बहुत क्षणिक यानी कि कम समय के लिए वस्तुएं एक दूसरे पर थोड़ा सा समय लगाती हैं और इस तरह से लगने वाला बल जो होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे ही संघट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद फेंकता है या क्रिकेट खेलता है, देख सकते हैं यहाँ पे जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद मारता है एक वेग से, तो वो क्या होता है, दोनों के बीच जो बल्ला होता है और जो गेंद होता है, दोनों के बीच जो टकराव होता है क्षणिक होता है, लेकिन उस थोड़े से कम समय में भी वो ज्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, तो एक ये उदाहरण हो जाता है और इसी के कारण, इस टकराव के कारण उसमें एक तरह का भौतिक संपर्क स्थापित होता है। बाद में हम देख सकते हैं संघट के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोलिजन देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोलिजन कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्रत्यास्थित और एक अप्रत्यास्थित। ठीक है, एक आपका है प्रत्यास्थित यानी कि इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जब वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है संरक्षित होता है और उस वस्तु का जो संवेग होता है, गतिज ऊर्जा होता है, वो दोनों में ही संरक्षित होता है। ठीक है, दोनों में ही जो भी दो वस्तुएं होती हैं दोनों में वो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थित संघट कहा जाता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। और इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप यहाँ, देख सकते हैं ये एक तरह से वजन पे भी निर्भर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 किलो का एक वस्तु ले रहे हैं, कोई भी उसका जो भार है 10 kg का है, 10 किलो का है, और एक छोटा सा 2 किलो का के भार का कोई वस्तु है और उन दोनों के बीच में जब टकराव हो रहा है, ठीक है, संघट जो स्थापित हो रहा है, तो इसमें किस तरह का हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, किस तरह का हम इसमें प्रक्रिया पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये टकराने से पहले की स्थिति है और जब ये टकराती है, यानी कि ये वस्तु जब ये दोनों है ये टकरा रही है, तो ये बीच की जो स्थिति है इसके बाद की ये स्थिति क्या पाई जाएगी कि इन दोनों में जो गतिज ऊर्जा है संरक्षित है, टकराने के बाद तुरंत ही उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, वो एक दूसरे से उतने ही वेग से दूर जाएंगे। ठीक है, ये
ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब आएंगे, आप देख सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन और इम्पैक्ट। तो इसमें है किसी संघटन, इसमें उससे थोड़ा सा चेंज होता है कि किसी की वस्तु में या उसके संवेग जो होते हैं संरक्षित तो होते हैं, लेकिन उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है अगर वस्तु से टकराती है तो वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, चेंज हो जाती है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे संघटन को, ऐसे इम्पैक्ट को, कोलिजन को अप्रत्याशित संघटन कहा जाता है, इनइलास्टिक कॉम्पैक्ट या कोलिजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जब किसी व्यक्ति को गोली लगती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जब गोली लगती है तो गोली पहले बहुत अधिक तेजी से गति करती है, गोली बहुत तेजी से गति करते हुए उस व्यक्ति को लगती है, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक विद्यमान होती है। और ये गतिज ऊर्जा एक बार मैंने बताया था कि ये रेखीय संवेग पे से रिलेटेड होता है, रेखीय संवेग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा जो होती है बहुत तेज होती है गोली की, और लेकिन व्यक्ति को लगने पर वो गतिज ऊर्जा तुरंत ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। व्यक्ति को लगने पर हो सकता है व्यक्ति स्थिर हो जाए और तुरंत ही गिर जाए, या कभी कभी अगर आप एक गोली न चलाकर 2 गोली या 3 गोली चलाते हैं तो भी वह 3 गोली के बाद गिर सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो जो गतिज ऊर्जा जो गोली में पाई जाती है वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, जाके वो व्यक्ति के बॉडी में समा जाती है। तो उससे क्या होता है, ये जो संबंध स्थापित होता है, भौतिक संबंध जो टकराने का, उसमें थोड़ा सा चेंज पाया जाता है। फर्स्ट वाले में भी चेंज हो जाता है, वो अपनी गतिज ऊर्जा चेंज कर लेता है। सेकंड वाला भी दौड़ते अगर रहे तो उसको अगर गोली लग जाए, गोली समा जाए तो स्वाभाविक है कि वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि वो क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन या इम्पैक्ट होता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियाँ चाहिए तो मैं उसे बताने की कोशिश करूँगी। थैंक्स।